कि मैं लोगों की मजाक उड़ाया करता था, जो भी मेरे को काला काला व्यक्ति मिलता, क्योंकि मैं बहुत सुंदर था। एक समय क्या हुआ, एक बाबा जी थे, मैंने उन्हें बाबा जी की मजाक उड़ाई। बाबा थोड़ा काला सा था और एक पैर से लंगड़ा था, तो मैंने कहा कि देखो देखो महाराज की चाल देखो, सर्प जैसी है, सर्प जैसी। तो कुछ समय तो वो बाबा कुछ नहीं बोला। जब उससे ज्यादा सहन नहीं हुआ तो मेरे से बोला, तो जब से आया है तब से मुझे लंगड़ा लंगड़ा कह करके कह रहा है, मैं तेरे को श्राप देता हूं कि जाओ तू भी मेरी तरह सर्प बन जा, तू भी मेरी तरह ऐसी लहरा लहरा करके चलेगा जैसे मैं। तो मैं उस बाबा के चरणों में गिड़गिड़ाया, रोया कि महाराज आपने क्या कर दिया, मुझे सर्प बना दिया। उस बाबा ने कहा कि मेरा श्राप तो मिथ्या नहीं हो सकता, सर्प तो अवश्य ये बनेगा, पर भगवान तेरा उद्धार करेंगे, जाओ ये मेरा आशीर्वाद है। आज उस बाबा का वचन सत्य हुआ महाराज, मैं सचमुच सर्प बना। आज उस बाबा का वचन सत्य हो रहा है कि आप श्री का अनुग्रह करके मैं आपके धाम को जा रहा हूँ। प्रणाम करता हुआ चले गया। बोल भक्त भगवान की जय। कृष्ण की कथा बहुत लंबी है। अब सुबह सुबह चले जाते हैं भगवान, गायों के पीछे शाम को लौट करके आते हैं। अब जो गोपियां हैं उनका मन ही ना लगे काम पे, कृष्ण को देखने के लिए बार बार मन करता है कि प्रेम हो गया। तो क्या करें ये गोपियां, कन्हैया तो गाय चराने के लिए चले गया, तो सारी गोपियां इकट्ठे होती हैं और एक गीत गाती है। इस गीत का नाम है युगल गीत, बहुत प्यारा गीत है, गोपी गीत से भी प्यारा। सारी गोपियां, ये 19 श्लोकों में लिखा गया है, सारी गोपियां इस गीत को गाती हैं। कैसे गा रही हैं, 2 श्लोक सुन लो। तबला सारी गोपियां गा रही है क्या, बोले प्रभु वाम बाहु कृत वाम कपोलो वलगित भ्रूर धरार्पित वेणु कोमलांगुल विरासित मार्गं कोपगीर यति जगल मुकुंदः योमयान वनितः सहसिते विस्मितास्तदुप पर्यसलज्जा काम मार्गं समर्पित चित्ता कस्मलं यज्ञपस्मृत नित्यः अंत चित्र मबला शृणुते लंहार हास पुरस्थिर विद्युत नंद सुनुर यमान जनाना नर्मदो यरि पूजित वेणु दसो ब्रज सामृग गाहो वेणु वाद्य चेतस आर तंत्र दृष्टि कमलावृत वेणु नित्यता लिखित चित्र में वासा। सारी गोपियां कहती हैं, बोले प्रभु वाम बाहु कृत वाम कपोलो वलगित भ्रूर धरार्पित वेणु कोमलांगुल विरासित मार्गं गोपगीर यति यत्र मुकुंदः। हे मेरे कृष्ण, वाम बाहु कृत वाम कपोलो। अब आप जब थोड़े से बाएं हो जाते हैं ना और अपने कपोलों में उस बांसुरी को रखते हैं, और जब अपने कोमल कोमल उंगलियों से बांसुरी की धुन को छेड़ते हैं, वाह, स्वर्ग की जो देवियां हैं वो भी खींच करके आ जाती हैं उस बांसुरी की धुन को सुनकर। काम मार्गण समर्पित चित्ता। कृष्ण जब आपकी बांसुरी बजती हैं तो उनके वस्त्र कहीं उड़ रहे हैं। कम करो आवाज। उनको अपने वस्त्रों तक का ही होश नहीं रहता, ऐसी दुर्दशा हो जाती है। प्रभु आपकी बंसी की बहुत महिमा है, ये सारा गीत इसी से भरा हुआ है। इस गीत को यहीं पर प्रणाम करते हुए और कृष्ण चंद्र भगवान की जय। आधा गोपियां तो कृष्ण के तिलक को देख करके घायल हो जाती थी। तिलक है कृष्ण, दर्शनीय तिलको वनमाला दिव्य गंध तुलसी मधुमती अलकुले अलगुकीतम विष्टम आद्रयन यरिसिंचित वेणुः। दर्शनीय तिलको वनमाला, कन्हैया का जो तिलक है बहुत
दर्शनीय है। और जितनी भी दर्शनीय चीज है ना, लोग दूर दूर से जाते हैं दर्शन करने के लिए। बद्रीनाथ न जाने लोग कहां कहां से आते हैं, क्यों? क्योंकि दर्शनीय है। ऐसी उन दर्शनों में भी भगवान श्री कृष्ण का तिलक बड़ा दर्शन है, दिव्य माला ऐसी गोपियां चर्चा करती हैं। समय बीता, महाराज कंस का भेजा हुआ अरिष्टासुर नाम का दैत्य आ गया। जैसे ही पैर बन करके कन्हैया को मारने के लिए लगा, भगवान ने उसके दोनों पैर पकड़े और धरती से योग घुमाया। सो गोविंदाय नमो नमः। बच्चों को शांत कर दो, बस सबसे रिक्वेस्ट है। हरे हरे अच्छा, एक काम करते हैं, थोड़ा नाच लो है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सद्गुरु भगवान की जय, सद्गुरु भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, कृष्ण चंद्र भगवान की जय। नंद बाबा को बोलो जो प्यारो कन्हैया, जसोदा को बोलो जो प्यारो कन्हैया। नंद बाबा को बोलो जो प्यारो कन्हैया, जसोदा को बोलो प्यारो कन्हैया। नंद बाबा को बोलो जो प्यारो कन्हैया, जसोदा को बोलो प्यारो कन्हैया। प्यारो कन्हैया, कनि मुरुल सुनो प्यारो कन्हैया, बांसुरी बजाओ तो प्यारो कन्हैया, कनि मुरुल बजाओ तो प्यारो कन्हैया। मेरे प्यारो कन्हैया, रुक सुख कन्हैया, मेरे प्यारो कन्हैया, रुक सुख कन्हैया, प्यारो कन्हैया, रुक सुख कन्हैया, प्यारो कन्हैया, रुक सुख कन्हैया। बाबा को यो प्यारो कन्हैया, जसोदा को यो प्यारो कन्हैया। बाबा को यो प्यारो कन्हैया, जसोदा को यो प्यारो कन्हैया। कौड़ी को माता प्यारा कन्हैया, कौड़ी को माता प्यारा कन्हैया, कौड़ी को माता ने जो प्यारा कन्हैया, कौड़ी को माता ने जो प्यारा कन्हैया, कौड़ी को माता ने जो प्यारा कन्हैया, कौड़ी को माता प्यारा कन्हैया, कौड़ी को माता ने जो प्यारा कन्हैया, कोई को माना प्यारो कन्हैया, प्यारो कन्हैया, रुक सुख कन्हैया, प्यारो कन्हैया, रुक सुख कन्हैया। नंद बाबा को कन्हैया, यशोदा को कन्हैया, नंद बाबा को कन्हैया, यशोदा को कन्हैया।
कन्हैया घोड़ते चलो प्यारो कन्हैया वृंदावन जे प्यारा कन्हैया घोड़ते चलो प्यारो कन्हैया वृंदावन जे प्यारो कन्हैया घोड़ते चलो प्यारो कन्हैया बाबा को प्यारो कन्हैया जसोदा प्यारो कन्हैया बाबा को प्यारो कन्हैया यशोदा को प्यारो कन्हैया प्यारो कन्हैया मेरो 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 सुख 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 कन्हैया कन्हैया बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सद्गुरु भगवान की जय। जय जय श्री राम। भगवान अपनी लीला को कर रहे थे वृंदावन में। इतने में देवर्षि नारद जी प्रकट हो गए। नारद जी ने कहा, सरकार इस कंस रूपी कैंसर को कब मिटा रहे हैं आप? ये बीमारी बहुत फैलती चली जा रही है, इस बीमारी को समाप्त करो। बीमारी कौन सी है? बोले महाराज कैंसर की, कंस रूपी कैंसर की बीमारी फैलती है, इसको समाप्त करो। अल्लाह जाने वाला बोला जय श्री राम। भगवान नारद जी के लिए बोले, नारद जी कुछ भूमिका बनाओ और हम इस दुष्ट को खत्म कर। नारद जी चल करके सीधे मथुरा चले गया और कंस के लिए कहा, भैया कंस ने देखा कि नारद जी आए हैं, प्रणाम किया। आओ आओ नारद, सुस्वागत। कैसे आना? नारद जी ने कहा, कंस हम तेरे मुख पर देख रहे हैं 12 बज रही है, क्यों बज रही है 12? बोले गुरुदेव क्या बताऊं, बुरे हाल है ये भाई तेरा बुरा हाल, क्या बताऊं, आधा राक्षस खत्म हो गए मेरे। मैंने जितने भी ब्रिज में राक्षस भेजे, जाते तो सब हैं, वापस कोई नहीं आता। इस खोपड़ी में समझ में नहीं आया गुरुजी, आखिर ये कृष्ण बलराम है कौन? नारद जी बोले, अपने राम बताएं। बोले बताओ। बोले जिनको तुम नंद के लाला समझ रहे हो, वो नंद के लाला नहीं है, नंद के बालक नहीं है, वो तेरे घर में जो वसुदेव जी हैं उसके लाला है, उसके बालक। और इस वसुदेव ने तेरे साथ छल किया, कपट किया। बोले महाराज इसके कैसे हो सकते हैं? वो सब तो मैंने अपने हाथों से मारे थे। बोले तुझे कुछ नहीं पता, रात छोड़ करके आया था वसुदेव उसको गोकुल में, तो अपना भला चाहता है तो उन्हें ठिकाना लगा। महाराज क्रोध आ गया कंस को। निषाद मसिवादत्ता वसुदेव जिघांसयाम, वसुदेव को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, उसने मेरे साथ विश्वासघात किया है, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नारद जी ने हाथ पकड़ लिया, अगर तुमने वसुदेव को मारा तो उसका जो बेटा है वासुदेव कृष्ण, वो तुम्हारी पकड़ में नहीं आने वाला, इसलिए जब तक उसका बाप तेरे पास है तब तक तो उसके बेटे को मार सकता है।
अन्यथा बिल्कुल नहीं। कैसे मारूं गुरुजी? नारद जी ने कहा इधर बुला। कृष्ण और बलराम को अपने मथुरा में बुला। अगर तू वृंदावन भेजता गया एक एक राक्षस को तो वो तेरे सारे राक्षसों को खत्म कर देंगे। एक काम कर, उन्हें यहाँ बुला और यहाँ तुम उन सबको एक साथ मार दोगे। भेजता रहेगा तो कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, वो यहाँ आएंगे कैसे? बोले कुछ मेला ठेला का आयोजन करो, बच्चों का बहुत मन होता है मेला में आने का, वो भी आएंगे और तुम उनको समाप्त कर दोगे। तो इतना कह करके नारद जी चले गए। अब कृष्ण और बलराम को लेने के लिए जाए कौन? समझ में आ गया। कृष्ण का एक चाचा रहता है, इसका नाम अक्रूर है। उसको बुलाया कि तुम जाओ और कृष्ण और बलराम को लेकर के चले आओ और फिर मैं उनको मारूंगा। अक्रूर जी बोले महाराज एक बात कह दूं? बोले कह दो। बोले मनोरथा करो तुच्चेर जनो देव हतांपि युज्यते हर्ष शोकाभ्याम तथाप्याज्ञां करोमीति। बोले महाराज हर व्यक्ति मनोरथ बड़े ऊंचे ऊंचे बांधता है, ये करूंगा वो करूंगा वो करूंगा, पर कर क्या पाएगा ये तो वक्त बताता है, समय बताता है। आप जो कह रहे हैं कि मैं कृष्ण और बलराम को अपने हाथों से मारूंगा, ये तो वक्त बताएगा। इतना कह करके अक्रूर जी कंस के रथ में बैठ के चला जाते रास्ते में जाते जा रहा है और सोचते जा रहा है क्या क्या किम मया चरितम भद्रम किम तत्तम परमं तपा किम बाधाप्यर्हते तत्तम यद्रिक्षा केशवम। अद्य अहम किम भद्रम आचरितम। मैंने ऐसा कौन सा सुकर्म किया है, कौन सा पुण्य कर्म किया है कि अद्य अहम केशवम दीक्षामि, जो मुझे भगवान का दर्शन होने वाला है। वाह वाह वाह। मैं जानता हूं भगवान के चरण कैसे हैं। योगी धियां नृपंकजं। बड़े बड़े ऋषि मुनि योगी लोग उन्हीं भगवान के चरण कमलों का ही तो ध्यान करते हैं। अरे भाई कंस कितना भी दुष्ट क्यों नहीं है, पर मैं तो उस कंस को हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि जो उस कंस ने मुझे भगवान से मिलने के लिए भेजा। कंसो बताद्या कृतमे तनुग्रह। ये कंस का ही तो अनुग्रह है जो उसने मुझे भेजा। अच्छा, यदि उस भगवान के मुझे दर्शन होंगे तो वो भगवान कैसे होंगे, कल्पना कर रहा है। मैं समझ गया। दृक्षामि नूनं सुकपोलनासिकं स्मितावलोकारुणकञ्जलोचनं मुखं मुकुन्दस्य गुडालकावृतं प्रदक्षिणं मे प्रचरन्ति वैभगा। दृक्षामि नूनं सुकपोलनासिकं। मेरे भगवान का सुंदर सा चेहरा होगा। सुकपोल नासिकम, तोता की जैसी उनकी नाक होगी। बिंबा फल के समान उनके अधरोष्ट होंगे। अनार के दानों जैसे उन भगवान के दांत होंगे। ओहो, मुझे लग रहा है कि ये मृगों का झुंड जो मेरी बाईं ओर से दौड़ रहा है, ये मुझे विश्वास दिला रहा है, संकेत कर रहा है कि मुझे उस भगवान के दर्शन बहुत जल्दी होंगे। सुबह के पहुंचते पहुंचते अक्रूर जी शाम को पहुंच गए। रथेन गोकुलम प्राप्त सूर्यस्य हे परीक्षित, सूर्यास्त हो गया अक्रूर जी को वृंदावन पहुंचते पहुंचते। सुबह के चले चले। आज भी कोई यदि वृंदावन से मथुरा जाए, मथुरा से वृंदावन जाए तो केवल 20 मिनट में पहुंचा जाता है।
जाए तो 1 घंटे में। और इन्होंने तो महाराज पूरा दिल लगा उसी वृंदावन में पहुंचे। तब तक भगवान अपने गायों को चरा करके ला रहे थे और गायों को दोहने की तैयारी कर रहे थे। जैसे अक्रूर जी ने देखा तो दौड़ करके गए अक्रूर जी और भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में लौट हो गए। ददरस कृष्णम रामं च ब्रजे गोदोहनं गतो पीत नीलांबरधरो सरदम क्षणो। लोटपोट हो रहे हैं कन्हैया के पाप चरणों में। जय सिया राम। भगवान आए, अक्रूर जी को उठाया और अक्रूर जी को अपने हृदय से लगा दिया। जय सिया अपने हृदय से लगाया। ले गए महाराज, जलपान कराया, पानी पिलाया और फिर पूछने लगे अक्रूर जी आप कैसे? बोले कृष्णचंद्र भगवान की। हमारे बीच परम आदरणीय सम्मान्य श्री राहुल खरोला जी पहुंचे हैं। जोरदार तालियां के लिए आपका इस कथा में स्वागत है, अभिनंदन है। श्री मनवीर सिंह जी पहुंचे हैं, आपके लिए भी जोरदार तालियां। श्री रणवीर सिंह जी भी पहुंचे हैं, आपके लिए भी जोरदार तालियां। भगवान आपको स्वस्थ रखे, मस्त रखे, आपकी मनोकामना पूर्ण करें। हम ईश्वर से यही प्रार्थना। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, गंगा मैया की जय। सुबह के बीते अक्रूर जी शाम को पहुंचे। भगवान ने अक्रूर जी का स्वागत किया। आप कैसे हैं? कैसे हैं? अक्रूर जी ने कहा हम कैसे ठीक हो सकते हैं? मत पूछिए। कंस रूपी कैंसर की बीमारी इतनी तेजी से फैल रही है कि प्रभु आप नहीं चलोगे तो न जाने क्या हो जाएगा। आप चलिए, चलिए, उस कंस का उद्धार करिए। भगवान ने कहा मेरे माँ बाप से मत कहना कि मैं कंस को मारने के लिए जा रहा हूं या कंस से युद्ध करने के लिए। उनसे सिर्फ ये कहना कि मैं मथुरा का मेला देखने के लिए जा रहा हूं। ठीक है? अक्रूर जी ने कहा ठीक है प्रभु। एक रात नहीं बीती, सुबह भगवान, कथा तो बहुत लंबी चौड़ी है, सुबह भगवान अक्रूर जी के रथ पर पहुंचे और सीधे मथुरा के लिए चल पड़े। रास्ते में अक्रूर जी को भगवान ने और अपना रूप दिखाया और सुबह के पहुंचे दोपहर 12 बजे के लिए भगवान मथुरा में पहुंच गए। अकेले नहीं आए, नंद बाबा भी उनके साथ में आए। सुना बोलो जय सिया राम। कन्हैया अपने बाबा से बोले बाबा मथुरा में सुंदर मेला लग रखा है, हम जरा थोड़ा मेला घूम के आते हैं। अभी आधा दिन बाकी है। क्या हो रहा है? बोलो जय सिया राम। नंद बाबा ने कहा कन्हैया तो अकेला मत जा, अपने बड़े भाई को साथ में ले जा। तो बड़े भाई को साथ में लेकर के, दाऊ जी को साथ में लेकर के दोनों भाई चल पड़े। जैसे मथुरा वासियों ने कृष्ण का दर्शन किया, सब अपना काम छोड़ करके आ गए महाराज कृष्ण का दर्शन करने के लिए। धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंग निधि लूटन लागी। अपना काम धंधा छोड़ करके आ गई
बोले सखी सुना है तुमने, कृष्ण आ गया, ये वही कन्हैया है, ये वही कृष्ण है जिसने 7 कोस के गोवर्धन को उठाया था। सखी दिखने में तो कितना छोटा है, इतना बड़ा गोवर्धन नाथ इतने छोटे बच्चे ने कैसे उठाया होगा। एक कहती है देखो देखो ये वही कन्हैया आ गया जिसने इतनी बड़ी पूतना को मारा। दिखने का तो छोटा है सखी, पर न जाने इसने कैसी कितना मारी होगी। ऐसी चर्चा कर रहे हैं, जहां चाहे वहां कन्हैया का लोग पूजन कर रहे हैं। आइए महाराज सुस्वागतम सुस्वागतम। कन्हैया के साथ कुछ ग्वाल भी आए थे। इधर सुनो, 15 मिनट की कथा है, फिर कथा को विराम देता हूँ। ग्वाल भी आए थे। ग्वाल वालों ने कहा कन्हैया की यहाँ बहुत जय जयकार हो रही है। कन्हैया ने कहा देखो यहाँ के जो महाराज है ना कंस, वो मेरे मामा श्री लगते हैं, और मामा के यहाँ आए हैं पहली बार तो जय जयकार नहीं होगी। यहाँ के महाराज हमारे मामा। ओहो, बोले कन्हैया सारे ग्वाल वाल नाराज हो गए। कन्हैया यदि तेरे मामा के यहाँ हम आए हैं तो तूने बताया क्यों नहीं पहले? क्या करता? बोले हम सुंदर सुंदर कपड़े पहन करके आते, सुंदर सुंदर तिलक लगा करके आते, माला धारण करके आते, तूने बताया क्यों नहीं? भगवान कृष्ण बोले अरे भाई ब्रजवासियों, मामा के घर में किसी चीज की कमी नहीं है, तुम बोलो तुम्हें क्या चाहिए। ग्वालों ने कहा हमें तो कपड़े चाहिए पहनने के लिए। बोले चलते हैं आगे। आगे गए महाराज बाजार में, तो तब तक एक धोबी दिखा कंस का, जो कंस के कपड़े धुल करके ले जा रहा था। भगवान ने उसको प्रणाम किया, मामा जी प्रणाम, मामा जी प्रणाम। धोबी ने कहा कैसे मामा कहा रे? कन्हैया बोले देखो यहाँ के जो महाराज कंस है ना, वो मेरे मामा से लगते हैं, इसलिए मामा के यहाँ जो मिल जाए सो सबरे मामा होते हैं। अच्छा अच्छा, तुम्हें कृष्ण बलराम हो ना? अभी ढोल क्यों बजा रहा भाई? अभी तो कंस का उद्धार नहीं हुआ। क्या बोला? रुक जा, रुको रुको, अभी तो भगवान द्वारिका में भी नहीं गई, और आज पहले गई थी। बोलो जय सिया राम। तो भगवान बोले अरे मामा के यहाँ जो मिल जाए सो सबरे मामा होते हैं, इसलिए तुम भी हमारे मामा। धोबी ने कहा मैं जानता हूँ तेरे मामा ने तुझे क्यों बुलाया। बोले तब तो आप सब कुछ जानते हो, हमारे ग्वाल वालों को तुम कपड़े दे दो बस, अपनी पोटली से निकाल कर। जैसी ये कहा कि कपड़े दे दो, धोबी को क्रोध आ गया। ध्यान से सुनना कथा। धोबी बोला नित्यम गिरिवरेचरा, कहीं के गायों के पीछे हो हट हट जिंदगी गुजार पड़ी। राजसी वस्त्र पहनने की बात कर रहे हैं, ये तूने देखे भी है कभी जो पहनने की बात कर रहा है? भगवान से कोई ऐसा कह पाता क्या वो जिंदा रह पाता? भगवान तुरंत आगे चल पड़े, मारा उसको, झूठ से थप्पड़ मारा तो एक थप्पड़ में मारा उसका सिर अलग चले गए। अन्य जो धोबी थे उन्होंने पोटली वहीं छोड़ी और पतली गली से भाग कि कहीं हमारा भी गर्दन अलग न चले जाए, छोड़ दिया। कन्हैया बोले भाई ब्रजवासियों छानो अपने अपने लिए कपड़े। सबने छाने महाराज, सब पहन लिए। जब ये कपड़ा पहने छोटे छोटे बच्चे ना, तो ऐसे लगे जैसे हैंगर से टांग रखे हैं राजसी वस्त्र। अरे कन्हैया ये तो कपड़े बड़े ढीले हैं भैया। कन्हैया बोले चिंता मत करो, आगे कुछ व्यवस्था करता हूं मैं तुम्हारी। आगे चल पड़े तो दर्जी ने देखा। दर्जी कहने लगा ये नया फैशन कहां से आया भाई? सरकार के पास आया, प्रभु
आपकी इच्छा हो तो मैं इन कपड़ों को व्यवस्थित बना दूं। भगवान ने कहा हम तुझे ही ढूंढ रहे थे, जल्दी हमारे ब्रजवासियों के कपड़े अच्छे से बना। दर्जी आया महाराज, फटाफट सबके कपड़े सिल दिए, ठीक ठाक बना दिए फिटिंग के। ब्रजवासियों ने पहने तो ऐसे लगे जैसे राजकुमार लग रहे हैं। अरे कन्हैया आनंद आ गया, देखो तो हमें ही राजकुमार लग रहे हैं। कन्हैया बोले भाई टेलर साहब, तूने हमारे ब्रजवासी प्रसन्न कर दिए, बताओ तुझे क्या दूं मैं। दर्जी ने देखा धोबी को क्या मिला तो देख लिया, तो हाथ जोड़ करके बोला, बोले महाराज कुछ नहीं चाहिए, आपकी दया दृष्टि बनी रहे बस। तो भगवान ने भी आशीर्वाद दिया, जाओ मेरा आशीर्वाद है तुम दर्जियों के लिए, तुम खूब फलोगे फूलोगे। आजकल आप देख ही रहे हैं कि दर्जी कैसे फल फूल रहे हैं, जितने का कपड़ा उतने की सिलाई हुई, और दूल्हा सरकार की फौजदार हो जाए तो कहना क्या। मालूम आगे चल पड़े, और क्या चाहिए। बोले कन्हैया ब्रजवासियों को कपड़े तो बढ़िया देंगे, एक माला और डलनी चाहिए गले। वृंदावन में आप जाओगे तो एक भी व्यक्ति आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसके गले में तुलसी की माला न हो, एक व्यक्ति भी नहीं मिलेगा। अरे कन्हैया एक माला डलनी चाहिए गले में। चलो आगे देखते हैं। एक सुदामा नाम का माली मथुरा में रहता था, वो कृष्ण का बड़ा भक्त था। तो भगवान वहां चले गए। ततः सुदामनो भवनम माला कार्यस्य जगमतो। सुदामा नाम के माली के यहाँ चले गए, उसके पास था भी कुछ नहीं, माला ही पड़ी थी, एक कन्हैया के गले में डाल दिए और एक ब्रजवासियों के गले में एक करके डाल दिए। प्रसन्न हो गए ब्रजवासी। और क्या चाहिए। बोले कन्हैया कपड़े भी मिल गए, माला भी मिल गई, थोड़ा और ब्रजवासियों के सर पे थोड़ा चंदन होना चाहिए माथे पर। दूसरी बात, वृंदावन जाओगे आप, एक भी व्यक्ति आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो चंदन नहीं तब खुशियों आपको, हर जगह राधे राधे लिखे आप पर, ऐसे मिलेगा आपका। बोले चंदन लगना चाहिए कन्हैया। बोले चलो आगे आगे बढ़े महाराज। तो एक कुबड़ी चंदन का पात्र लेकर के जा रही थी। भगवान ने आवाज लगाई, सुंदरी ओ सुंदरी। उस कुब्जा ने पहली बार सुंदरी शब्द सुना, दौड़ी चले आई। सरकार आपने मुझे याद किया है क्या। भगवान बोले हम तुमको ही याद कर रहे हैं। तुम्हारा नाम क्या है, पहले आप अपना परिचय दो। तो कुब्जा ने अपना परिचय दिया। बोले महाराज दास्यास्म्यहं सुंदर कंस सम्मता त्रिवक्र यनुलेप कर्मणि मदभावितं भोजपतेरति प्रियं बिना युवा को नतमस्तरति। बोले महाराज मैं कंस की सैरंद्री हूँ, कंस की दासी हूँ, मेरे और दरबार में चंदन घिसने का काम करती हूँ। मेरे द्वारा घिसा हुआ चंदन इस मधुपुरी में इतना प्रसिद्ध है कि मदभावितं भोजपते रति प्रियम। भोजपति कंस को भी मेरे हाथ का घिसा हुआ चंदन अति सुंदर लगता है, अति प्यारा लगता है, इसलिए मैं दरबार में चंदन घिसने की सेवा करती हूँ। भगवान बोले देवी यहाँ के जो महाराज कंस है ना वो मेरे मामा लगते हैं, कि जो चंदन मेरे मामा को लगाती है वो क्या मुझे लगाएगी आज। कुब्जा ने कहा ये तो मेरा सौभाग्य है कि आप मेरे चंदन को लगाएं, आपकी इच्छा हो तो मैं लगा करके दूं। भगवान ने कहा यही तो चाहते हैं। तो तुरंत भगवान ने माथा आगे किया, कुब्जा ने बड़े प्यार से लेपन कर दिया चंदन का। ब्रजवासी बोले हम भी लगाओ। तो सने सने उस कुब्जा ने सारे ब्रजवासियों का वो भी चंदन लगा दिया, उसका कटोरा ही खाली कर दिया चंदन का। ब्रजवासी बोले कन्हैया इसका बर्तन तो तूने खाली कर दिया पर इसको दिया लिया कुछ नहीं। भगवान कहते हैं हम ऐसी चीज देंगे इसको जो दुनिया ने कभी नहीं दी होगी, तो दे भैया। तो तुरंत कन्हैया उसके पास गए, कुब्जा के पास, और उसके ऊपर हाथ रख लिया सीधे।
दाऊ भैया तो मुंह फेर के बैठ गए, कन्हैया ये वृंदावन नहीं है कि तुम जो मर्जी वो करो, दूसरे के घर में दूसरे के गांव में आ रखे हैं, जरा संभल के। कन्हैया बोले मुझे को सब पता है भैया, तू चिंता मत कर। तुरंत कुब्जा के ऊपर हाथ रखा और एक झटका जोर से मारा तो मुकुंदर पर सलो सत्यो बहुआ प्रमदोत्तम, जैसी एक जोर से झटका मारा उस कुब्जा को, उसके तीनों टुकड़े महाराज गायब हो गए। बोल कृष्णचंद्र भगवान की, तीनों टुकड़े गायब। छम छम करती हुई पधारी और कन्हैया का पीतांबर पकड़ लिया। प्रभु आप मेरे घर चलो, घर चलो, घर चलो, मैं आपके साथ ही रहूंगा। भगवान निकल तो यही रहे, तो अपने घर में जा और मुझे अपना काम करने दे। निवेदन किया प्रभु आपको मेरे साथ में दिन चलना होगा। भगवान ने कहा पहले मैं मामा को मिलता हूँ, फिर सबके घर में आऊंगा। ना कह करके आगे चलते, आगे गए महाराज तो पहुंच गए वहां पर जहां पर रखा हुआ कंस का धनुष था, जो गर्ग संहिता के माध्यम से भगवान परशुराम ने दिया था। उसके धनुष के पास चले गए। कन्हैया बोले अपने ये बड़े भैया के लिए, भैया देखो देखो मामा जी का धनुष है, क्या मैं इसको उठा दूं? दाऊ भैया बोले मामा जी का धनुष है, उठाओ। अपने मामा का ही तो धनुष है, उठाओ कन्हैया। धनुष के जो रक्षक सैनिक खड़े थे वो हंसने लगे, देखो देखो इन बच्चों के अभी दूध के दांत तो टूटे नहीं, महाराज का धनुष उठाने के लिए तैयार हो गए। दाऊ भैया बोले अरे कन्हैया अब इन राक्षसों को उठा करके तो दिखा। तो तुरंत कन्हैया ने सामने गए और करे सलील मुद्रितम सज्जम जकृत्वा निमसेन पश्चाता, एक निमिष में जैसे पलक झपकती है ना, तो पलक झपकते ही कन्हैया ने वो धनुष उठा लिया और जो चढ़ानी चाहिए उसे धनुष टूट गया। बोल कृष्ण भगवान की जय। धनुष के जो रक्षक सैनिक खड़े, मेरी तरफ देखो, बातें मत करो। धनुष के जो रक्षक सैनिक खड़े थे उन्होंने कहा महाराज का धनुष तोड़ दिया, इन्होंने महाराज का धनुष तोड़ दिया, पीटो इनको। दाऊ भैया ने कहा धनुष का आधा टुकड़ा फेंक कन्हैया, और धनुष के आधे आधे टुकड़े से उन सेवकों की ऐसी पिटाई की, ऐसी धुलाई की, सब रक्षक भागी। कंस के पास जाकर के कहते हैं कंस गजब हो गया, गजब हो गया, गजब हो गया। कंस ने कहा क्या हुआ? बोलो जय श्री राम। बोले क्या होना था? आपके भांजे ने धनुष तोड़ दिया। जैसी कंस ने ये सुना कि मेरे भांजे ने धनुष तोड़ दिया, बोले अब अपनी भी गारंटी खत्म, क्योंकि भगवान परशुराम ने कहा था धनुष को कोई तोड़ नहीं सकता, और जिस दिन कोई धनुष को तोड़ देगा उस दिन वो तुझे छोड़ नहीं सकता। समझ गया कि अब मेरा काल आ गया। इतने में समय पर्याप्त हो चुका था। तुरंत भगवान वापस आ गए अपने बाबा के पास। रात पड़ गई। दूसरा दिन हुआ महाराज, कंस ने एक बहुत बड़ी सभा बना रखी। रात्रि हुई, अब कंस को नींद कहाँ? थोड़ी सी कंस को नींद भी आ भी जाती है तो भयंकर स्वप्न देखता। स्वप्ने प्रीत परिसंगा खड़यानम विसारम, स्वप्न आ रहे हैं उसको। कभी देखता हूं कि गधा में बैठ करके दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है, कभी देखता है कि अपने पूरे शरीर में तेल लगा रहा है। ऐसे स्वप्न आना शुरू हो जाए तो समझ लेना डिन्निम घोष हो गया, मौत आने वाली। समझ गया मेरी मौत आने वाली। जैसे तैसे रात्रि कटी, उच्च सभा में बैठ गया। अपनी सभा में कंस, दोनों भाई आए और उस सभा में एक मल्ल युद्ध का भी कार्यक्रम रखा था। चले गए नंद बाबा उस सभा में आकर के बैठ गए। दोनों भाई चल पड़े सभा की। जैसी सभा में जा रहे थे तब तक क्या देखा कि रास्ते में एक कुबलिया पीठ नाम का हाथी खड़ा है, जिस हाथी में 10,000 हाथियों का बल है वो खड़ा है।
भगवान बोले इस हाथी को हटाओ हटाओ हटाओ। अंबाम पष्टम मार्गम नोदेय प्रातर्म्यमाचिरम। इस हाथी को हटाओ। उसने हाथी नहीं हटाया, कन्हैया के ऊपर छोड़ दिया। कन्हैया ने उस हाथी को एक मुक्का धरा महाराज, सो हाथी भी और मगध भी दोनों ही गोविंद गाए। अंदर गए भगवान श्री कृष्ण तो हजारों लोगों ने भगवान का दर्शन किया, सारे रस प्रकट हो गए। कैसे दर्शन कर रहे हैं देखिए जरा। मल्लानाम शरीराम नरवरा स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानाम सजनो सताम क्षितिभुजाम स्तास्ता स्वपित्रो शिशु मृत्युर्भोजपति विराट विदुषा तत्वं परमं योगिना विष्णुना परदेवतेति विदितो रंगं गता सागरजः अग्रजेन सहिता सागरजः मल्लानाम असुनी असुनी नाम वज्र। पहलवानों ने देखा तो ऐसा लगा जैसे विशाल वज्र के जैसा हनुमान जी हमारे सामने खड़े। अब इससे भिड़ेंगे कैसे और भिड़ जाएंगे तो न जाने रिजल्ट क्या निकलेगा। स्त्रियों ने देखा तो ऐसा लगा जैसे कामदेव आ गया उनको मोहित करने के लिए। ग्वालों ने देखा तो ऐसा लगता है जैसे हमारा कन्हैया आ गया, हमारा दोस्त आ गया, हमारा मित्र आ गया। कंस ने देवकी और वसुदेव को भी वहां बिठा रखा है कि तुम्हारे सामने तुम्हारे बेटे को मारूंगा। इसलिए देवकी और वसुदेव ने देखा, ऐसा लग रहा है उनको कि हमारा बेटा आ गया बचपन। मृत्युर्भोजपति विराट विदुषा। भोजपति कंस ने देखा तो उसको ऐसा लगा कि मेरी मौत खड़ी है। तत्वं परम योगिना। संतों ने देखा तो ऐसा लगा कोई हमारा योगी खड़ा है, कोई परम तत्व खड़ा है। ऐसे से दर्शन कर। पर एक चाणूर नाम का दैत्य आ गया महाराज। वो बोला हे नंद सुनो, हे राम भवंतो वीर सम्मतो, हे नंद के छोरा, बहुत नाम सुना है मैं तेरा, चल मेरे साथ कुश्ती लड़। भगवान हंस पड़े, तू कैसा खली जैसा और मैं बालक। बाला वयम तुल्य बड़े किलस्यामो यथोचितम। तो मेरी अवस्था भी देख रहा है कि मैं कितने साल का हूँ, केवल अभी 14 साल का। और तू देख खली जैसा है, इतना बड़ा। मैं तेरे साथ कुश्ती कैसे लड़ूंगा? मेरी कुश्ती देखनी है तो मेरी जोड़ीदार कोई निकाल 14 साल का। तो हंसने लगा चाणू, क्यों अपने आप को छोटा कहता है? तो छोटा नहीं हो सकता। क्यों? न बालो न किशोरस्तुम बलश्चा बलिनाम्बरा लीलये भ्योहतो येन सहस्रात् सप्तवृत्। अभी 10,000 हाथी 10,000 हाथियों का बल रखने वाले हाथी को मारा और फिर भी तो अपने आप को बच्चा कह रहा है। तो बच्चा नहीं हो सकता। न बालो न किशोरस्तुम, तो बच्चा नहीं। तुझ में हिम्मत है और तूने अपनी मां का दूध पिया है तो आजा मेरे साथ लड़ने के लिए। छोटे मोटे जो ग्वाल वाल वालों ने कहा कन्हैया ये ज्यादा ही कुछ अपने आप को दिखा इसको दो हाथ। कन्हैया ने बोला तुम सबकी इच्छा है? बोले हाँ, मार इसको। बोले ठीक है। चाणूर के लिए बोला है चाणूर, वैसे तो मेरे पिताजी ने मेरे लिए मना कर रखा है कि किसी के साथ लड़ना झगड़ना मत। तेरी यदि ज्यादा ही सरदा दिख रही है तो आजा मैदान में। क्या था महाराज? आगे भगवान श्री कृष्ण और भयंकर युद्ध होने लग गया। कुश्ती का युद्ध कैसा हो रहा है? हस्ताभ्याम हस्तयोर पद्भ्याम एव जपराधयो अरत्नी भेद भ्याम जानुभ्याम चैवजाम। पंजे से पंजे एड़ी लग रही है। भयंकर युद्ध चल रहा है। भयंकर युद्ध हो रहा है। जो लोग युद्ध को देखने के लिए बैठे सब दुखी हो गए। हमें ऐसा युद्ध नहीं देखना, दुखी होकर के चले। देखो तो जिन बच्चों की अभी किशोर और नाम बनो। अरे भाई
जिन बच्चों का भी किशोर भी नहीं आया, यौवन भी नहीं आया, और कहाँ ये खली जैसे वह वज्र सार सरबान को, कहाँ ये वज्र जैसे पहलवान इनके साथ लड़ रहे हैं। हमें ऐसा युद्ध नहीं देखना, नहीं देखना, नहीं देखना। मैच देखने में अपना पक्ष यदि कमजोर पड़ जाए ना तो मैच देखने में फिर आनंद नहीं आता, फिर लोग टीवी बंद करके चले जाते हैं। वही हो रहा है यहाँ। अपना पक्ष कमजोर है, कृष्ण छोटे हैं, इसलिए लोग कह रहे हैं हमें अब ऐसा युद्ध नहीं देखना। कुछ लोग बैठ गए, हो सकते हैं छक्के छक्के मर जाए, क्या भरोसा नहीं, देखते हैं बैठे रह गए। भयंकर युद्ध होने लग गया। इतने में क्या हुआ, ऊपर बैठे हुए कंस ने क्रोध से कहा, हे छोटे छोटे बच्चे हैं, खत्म क्यों नहीं करता इनका एक एक थप्पड़ से। चाणूर को भी क्रोध आ गया, कन्हैया को एक थप्पड़ मार दिया। भगवान ने कहा यहाँ कुश्ती हो रही है, थप्पड़बाजी हो रही है, तूने एक थप्पड़ मारा भी, एक थप्पड़ मेरा भी था, कैसा लगता है। तुरंत भगवान ने एक थप्पड़ मारा उसको, और एक थप्पड़ में ही चाणूर चकनाचूर हो गया। बोल कृष्णचंद्र भगवान। मुष्टिकासुर को भी बलराम जी ने एक मुष्टिका मारी, 100 मुष्टिकासुर भी को सल और तोरसल नाम के दो पहलवान और थे, उनको भी कन्हैया ने कूट कूट करके कूट दिया। कूट नाम का दैत्य आया, उसको भी कन्हैया ने कूट दिया। अब तो इस कंस का क्रोध का पारावार नहीं रहा, ऊंचे सिंहासन से ये कंस चिल्लाने लग गया, अरे मैं इन बच्चों को खत्म कर दूंगा, मार दूंगा, इनके बाप को भी मारूंगा, और आज मैं अपने बाप को भी मार दूंगा। भगवान ने कहा ये तो पहले ही मर गया। तुरंत कन्हैया ने छलांग लगाई और इसके ऊपर इसके मंच पर सीधे नजर आए। जब तक कंस तलवार उठा सकता था तब तक तो भगवान ने प्रगिरियम यस्येषु चलत किरीटम निपात्य रंगो तुंग मंचान, बहुत ऊंचा मंच, उसके केस पकड़ लिए और केस पकड़ करके उस कंस को घुमाने लगे कि देख मेरी मां के बालों को मैं तूने विवाह की बेला पर ऐसे ही पकड़ा था, आज देख देवकी नंदन भी तुझे मारने के लिए उपस्थित हो गया। इतना कह करके भगवान ने एक मारी उस कंस को, तो धड़ाम से ये कंस नीचे गिरा, रहे से कंस के प्राण गोविंदाय नमो। बोल कंस मर्दन भगवान की जय हो। कंस के 8 भाई और थे, नीले हथियार लेकर के आ गए। दाऊ जी ने उन्हें 8 को ठिकाना लगा दिया। अब तो हाहाकार मच गया पूरी सभा में। कंस की 2 पत्नी थी, अस्ति और प्राप्ति नाम की, रो रो करके छाती फाड़ फाड़ करके रोने लगी, पीट रही है। भगवान ने जैसे तैसे उनको समझाया। भगवान का जो बाप है नंद बाबा दौड़ा दौड़ा आया, बेटा कन्हैया तूने इतने बड़े बड़े पहलवान कैसे मार दिए। कन्हैया बोले बाबा मैंने एक नहीं मारा, ये मर कैसे गए। बोले बाबा जी नंद बाबा मुझे तो एक बंदर दिखा, बंदर, और जब मेरी कुश्ती हो रही थी ना तो वो बंदर आए, बंदर ने एक एक धोखरा धरा, ये सबरे मर गए, मैंने कुछ नहीं किया। नंद बाबा बोला कन्हैया तेरा युद्ध हो रहा था और मैं हनुमान जी को याद कर रहा था, शायद तुझे हनुमान जी दिखे होंगे। बाबा मुझे हनुमान जी दिखे। बाबा ने अपने आप को जैसे शांत किया, तुरंत भगवान ने फिर अपनी माँ जन्म देने वाली माँ यशोदा से, ये देवकी से और वसुदेव जी से फिर से भेंट की। मातरम पितरम चैवा मोचयित्वा बंधना। अपने माँ बाप की आंखों से पट्टी खोली, उनकी रस्सियां खोली, उनको फिक्र से मुक्त कर दिया। वो भी चरण पकड़ने लग गए। भगवान बोले माँ बाप तुम मेरे चरण क्यों पकड़ रहे हो। बोले बेटा तू भगवान है। भगवान ने कहा ये तो मेरे माँ बाप मुझे भगवान समझो। फिर भगवान ने बालक की महिमा गा दी, माँ बाप की महिमा। बोले माँ जो बालक सामर्थ्यवान होकर के भी अपने माँ बाप की सेवा नहीं करता, उनका साथ खड़ा नहीं रहता, ऐसा बालक जिंदा होते भी मोती के समान होता है। खूब महिमा गाई। वसुदेव और देवकी अपने लाल, अरे ये तो हमारा वही कन्हैया है जो छोटा सा था, फिर से लालन पालन होने लग गया। भगवान ने अपने जो पालने वाले माँ बाप थे नंद बाबा और यशोदा जी, उनको तो तुरंत वृंदावन के लिए भेज दिया ग्वाल वालों को, और अपने आप भगवान वहां 14 वर्ष तक रहे। 14 साल
14 साल के बाद गर्गाचार्य जी उनके पास आए। गर्गाचार्य ने कहा, देखो बच्चा 14 साल का हो गया, पढ़ाई लिखाई किसकी नहीं करी, स्कूल का मुंह नहीं देखा। बोले सबसे पहले इनको स्कूल भेजो ताकि दौड़ा चला वृंदावन में तो भविष्य पढ़ाओ। पहले माता सत्रो पिता भैरी येन बालो पाठिता नसोभते सभा मते सुमते बकु यथा। वो माँ बाप बच्चों के शत्रु होते हैं जो उनको अच्छे विद्यालय में, अच्छे स्कूलों में अच्छी शिक्षा नहीं देते। इनको पढ़ाओ पहले। बोले कौन सा भी बहुत अच्छा विद्यालय है? बोले विद्यालय तो एक ही है उज्जैन में, जिसके कुलपति संदीपनी मुनि है, इसलिए वहां पर भेजो इनको पढ़ने के लिए। संदीपनी मुनि के आश्रम में उज्जैन में भगवान श्री कृष्ण को पढ़ाई करने के लिए भेजा। वहां उनका एक मित्र बना, ब्राह्मण का पुत्र जिसका नाम था सुदामा। उसकी कथा सुदामा जी, सुदामा से मित्रता हुई। अल्पकाल में भगवान ने सारी विद्याओं को पान कर दिया। फिर अपने घर में आए, 14 साल तक मस्ती से रहे, कभी भी वृंदावन की याद नहीं आती। एक दिन आगे वृंदावन भैया तो अपने उद्धव भैया को भेज दिया, उद्धव जी तुम हमेशा ज्ञानियों जैसी बात करते हो ना, इसलिए तुम जाओ और मेरे वृंदावन में मेरे माँ बाप को और मेरी गोपियों को कुछ पढ़ा क्या, कुछ ज्ञान देकर क्या। उद्धव जी भगवान के रथ पर गए, जो कंस का रथ था उसी पर गए। रथ पर गए तो गोपियों ने जैसे उस रथ को देखा तो कहने लगी, अरे कृष्ण आ गए, कृष्ण आ गए। रात के समय उद्धव जी पहुंचे थे, सबकी नींद भूख महाराज। नंद बाबा के घर में पहुंचे तो यहाँ उद्धव जी नंद बाबा के पास उद्धव जी कृष्ण की चर्चा करने लगे। अरे तुम्हारा कृष्ण जो है ना वो साक्षात भगवान है, भगवान है, भगवान है। तुम जानते हो उसे? तुम्हारा कृष्ण जिसका तुम चिंतन कर रहे हो नंद बाबा, वो भगवान कृष्ण सर्वत्र है, हर जगह है, हर चीज में। जैसे अग्नि हर लकड़ी में होती है, पर क्या करना पड़ता है? लकड़ी का मंथन करना पड़ता है, उसको जलाना पड़ता है, उसी लकड़ी से आग प्रकट हो जाती है। उसी प्रकार जहाँ उस कृष्ण का चिंतन करोगे, जिस जगह में करोगे, वो कृष्ण वहीं से प्रकट है। उसका कोई माँ बाप नहीं है, न माता न पिता तस्य, न भार्या न सुता दया, न आत्मीयो न परश्चापि, न देवो जगति वचा। उसका कोई माँ बाप नहीं है, उसकी कोई भार्या नहीं है, उसका कोई भाई नहीं है, वो तो भगवान है, वो तो सबका है। इसलिए उसकी कल्पना मत करो। नंद बाबा बोला तो क्या क्या कह रहा है? इस खोपड़ी में समझ में नहीं आ रहा कि उसका रूप नहीं है, रंग नहीं है। अरे मैं कैसे मान लूं? जिन हाथों ने उस कन्हैया को चलना सिखाया, ये हाथ कैसे मान ले कि वो चलता नहीं? जिन आंखों ने उसका रूप देखा, ये आंखें कैसे मान ले? स्थिति ऐसी है जैसे कोई पानी के लिए तड़प रहा हो। मेरी तरफ देखते, पानी नहीं मिलेगा तो मैं मर जाऊंगा, पानी के लिए तड़प रहा है। ऐसी प्यासे के पास, ऐसे प्यासों के पास कोई पानी न दे करके पानी का ज्ञान देने लग जाए। ये बताओ भाई, पानी कहाँ नहीं है? ऊपर देखो आकाश में पानी, नीचे देखो धरती में भी पानी। अरे तुम्हारे अंदर भी पानी है, क्योंकि पृथ्वी जल वायु आकाश से शरीर बना हुआ है, इसलिए तुम्हारे अंदर भी पानी। क्या ये पानी का ज्ञान होने से उसकी प्यास बुझ जाएगी? बिल्कुल नहीं। प्यासा तो एक ही बात कहेगा, मुझे पानी का ज्ञान नहीं सुनना, मुझे तो पानी पीना है। इसी प्रकार उद्धव जी भगवान का ज्ञान दे रहे हैं और नंद बाबा अनुभव कर रहे हैं। कैसा अनुभव? ये अखियां हरि दर्शन की प्यासी, अखियां हरि दर्शन की प्यासी,
दर्शन की प्यासी। ये अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी। देखो चाहत कमल नयन को, इस दिन रात उदासी। ये अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी। ये अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी। केसर तिलक मोती की माला, केसर तिलक मोती की माला। वृंदावन के वासी, वृंदावन के वासी। अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी। इसलिए अक्रूर जी उद्धव जी तो ज्ञान दे रहे हैं, नंद बाबा कन्हैया को फिर से देखना चाहता है। उद्धव जी खूब समझाए पर उनकी समझ में नहीं आए। आगे जाकर के गोपियों का सम्मान है। गोपियों ने ये एक गीत गाया है, इस गीत का नाम है भ्रमर गीत। इस भ्रमर गीत में गोपियों ने कृष्ण को गाली भी बहुत दी है, समझाया भी कृष्ण के बारे में बहुत उद्धव को। लेकिन जब उनके अवतारों की चर्चा की तो उद्धव जी समझ गए कि ये पड़ी पढ़ाई गोपियां। तुरंत उद्धव ने अपना रथ सजाया, फिर से मथुरा के लिए आ गया। जैसी मथुरा गया तो भगवान ने स्वागत किया, आओ आओ ज्ञानी, क्या ज्ञान देकर के आए मेरे गोपी और ग्वालों को। उद्धव जी क्या कहें, उनकी समझ में कुछ नहीं आया। भगवान के चरणों में गिर पड़े, कहने लगे प्रभु मैं क्या ज्ञान लेकर के आता, वहां तो प्रेम का सागर है वृंदावन, वहां में क्या ज्ञान। भगवान के चरणों में पड़ गया। भगवान 14 साल तक मथुरा में रहे। बोले जय सिया राम। बारात हो गई हो तो प्यार कर, ठीक है मारे 10 मिनट में, क्योंकि मारना शायद दूर दूर जाना है, तो हमारी माताएं दूर दूर से आई। बोल कृष्ण चंद्र भगवान की जय। कंस की जो पत्नी थी अस्थि और प्राप्ति, ये अपना बाप गम गया, तो बाप उठाई जरासंध के पास गई और कहने लगी कि जो कृष्ण है उसने हमारे पति को मारा, तुम बदला लो। तो जरासंध ने 17 बार आक्रमण किया महाराज, और 18वें बार ब्राह्मणों को यज्ञ में बिठाया कि हे ब्राह्मण देवताओं, तुम यज्ञ करो, पाठ करो, पूजा करो, और मेरी विजय होनी चाहिए, और अगर मेरी विजय हुई तो तुम्हारा धर्म अनुष्ठान भी पूरा नहीं होगा। इतना कह करके कृष्ण से लड़ाई करने के लिए आ गया महाराज। भगवान ने देखा कि ये ब्राह्मणों को बिठा करके आया है, ब्राह्मण तो मेरे इष्ट हैं, क्या करूं? तो भगवान ने तुरंत एक द्वारिकापुरी का निर्माण कर दिया। एक समुद्र के टापू के ऊपर एक द्वारिका बना दी। सारे मथुरा वासियों को वहां भेज दिया। अपने आप भगवान परवर्षण पर्वत पर चले गए। जरासंध ने सोचा शायद कृष्ण यही है ऊपर पर्वत के ऊपर। बोले पर्वत को घेर लो और इस पर्वत पर आग लगा दो। तो जरासंध ने उस पर्वत पर आग लगा दी, पर्वत जल गया। भगवान ने वहां से छलांग लगाई और सीधे समुद्र में और टापू के ऊपर अपने आप द्वारिकाधीश बन गए, द्वारिका के राजा बन गए। इधर इस जरासंध को विश्वास हो गया कि मेरी तो विजय हो गई। भगवान ने ब्राह्मणों का मान बढ़ा दिया और ब्राह्मणों की इस जरासंध ने जय जयकार की कि मैंने कृष्ण बलराम को मार दिया, परवर्षण पर्वत पर मैंने आग लगा दी, कृष्ण बलराम को खूब धन दिया ब्राह्मणों को और कहा तुम्हारी जय हो जय हो। भगवान ने ब्राह्मणों को भी बचाया और अपने आप भी बच गए। इधर द्वारिका अपनी जन्मभूमि छोड़ दिए, रणछोड़ नाम पड़ गया। बोले रणछोड़ भगवान की जय। अपनी जन्मभूमि को भी छोड़ करके चले गए कृष्ण। द्वारिका में भगवान 25 साल की अवस्था में द्वारिकाधीश बन गए और उनका पहला विवाह
रुक्मणी जी के साथ संपन्न हो गया। और कृष्णचंद्र भगवान की जय। परीक्षित ने प्रश्न किया, गुरुदेव हमने सुना है कि भगवान का रुक्मणी से राक्षस विधि से विवाह हुआ था, लड़ाई झगड़ा कर। बोले परीक्षित ने ठीक ही सुना था। रुक्मणी विदर्भ देश की राजा की बेटी है। उसके पिता का नाम था भीष्म। और रुक्मणी के 5 भाई थे। ध्यान से सुन लो, शॉर्ट। रुक्मी, रुक्मिरथ, रुक्मबाहु, रुक्मिकेशी, रुक्मिमाली, ये 5 भाई थे। उन 5 भाइयों की एक बहन थी रुक्मणी। बाप ने कहा, भाई हम अपनी बेटी का विवाह करना चाहते हैं। भाइयों ने कहा, किससे? बोले हमें तो द्वारिकाधीश कृष्ण अच्छा लगता है, उससे इसकी शादी करवा देते हैं। और बेटा तो चुप रहे, पर बड़ा बेटा बिगड़ गया। अरे उस रणछोड़ से, उस चोर से हम अपनी बहन का विवाह कभी नहीं करवाने वाले, तो वो तो चोर है। इतना खतरनाक चोर है कि जब बचपन में छोटा था माखन मिश्री चुराया करता था, और जब मथुरा आया तो अपनी जन्मभूमि को छोड़ करके चला गया। ऐसे रणचोर, ऐसे चोर से हम अपनी बहन का विवाह नहीं करेंगे। तो पिताजी ने अपना मुख बंद कर बोले, बेटा अब जख्मी करो, रिश्ता तय करना अपनी बहन को। अब मैं चुप रहूंगा। भाई उठ करके गया और दूसरे दिन कहता है, बोले पिताजी बहुत बारात लगी मेरा पर। बारात कहा करें रिश्ता पक्का। बोले मेरा रिश्ता ऐसा नहीं वैसा नहीं होता। सिंधु नरेश दमघोष पुत्र शिशुपाल के साथ मैं अपनी बहन का रिश्ता पक्का करके आया और कल सुबह बारात आने वाली। ठीक है बेटा। और रुक्मणी तो कृष्ण के नाम की माला जपती थी। कल सुबह मेरी बारात आने वाली, क्या होगा? रुक्मणी ने 7 श्लोकों में एक पत्र लिखा और एक ब्राह्मण के हाथों पर दे दिया कि ब्राह्मण देवता तुम जाओ, ये पत्र लेकर के कृष्ण के पास जाओ और उनसे कहो कि कल सुबह मेरी बारात आने वाली है। वही सकुत आवाज। ब्राह्मण गया कृष्ण के द्वार पर और ब्राह्मण ने वो पत्र कृष्ण के हाथों से पकड़ा दिया। भगवान ने कहा, क्या लिखा इसमें? ब्राह्मण देवता ने कहा, प्राइवेट पत्र है, भगवान बोले मैं अपने ब्राह्मणों से कुछ नहीं छुपाता, जो भी लिखा है ब्राह्मण तुम पढ़ो। तो ब्राह्मण पढ़ने लगे। रुक्मणी क्या लिखती है सुनिए। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर सिनवतांते निर्विश्य कर्ण विहरे भरतं तापं रूपं कृष्णं दृश्यमताम् अखिलार्थ लाभं त्वच्चुताल विचित्रम अपप्रपम्मे। 2 संबोधन किए रुक्मणी ने, हे अच्युत और हे भुवन सुंदर, आप त्रिभुवन सुंदर हो। मैंने ऐसा सुना प्रभु, जब से सुना है तब से ये मन आप में इतना लग गया है किसी से ब्याह करने का मन ही नहीं करता। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप आइए और वीरता का शुक्ल दे करके मुझे यहाँ से ले जाइए। भगवान ने कहा, उसको लाने के लिए उसके भाइयों के साथ युद्ध करना पड़ेगा क्या तेरे भाइयों को मारना पड़ेगा तब लानी तू यहाँ? बोले नहीं, ऐसा मत करना। तो कैसा करना? बोले हमारे यहाँ एक परंपरा है। क्या? बोले जिस बेटी की शादी होती है वो पहले दिन कुल देवी के मंदिर में पूजा करने के लिए जाती है, ये परंपरा है। इसलिए आप नहीं आना महाराज, मैं अकेले आऊंगी सखियों के साथ, यहीं से हम 9-11 हो जाएंगे। ठीक है। इतना कह करके भगवान ने वो पत्र पूरा पढ़ा और सीधे भाग गया। रातों रात